Hello friends, today we start our sixth video of Let's Study Together. First topic is from फार्मा. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ INI-CT और FMG का एक फेवरेट ग्राफ है, जिसमें ये ड्रग रिस्पॉन्स कर्व का ग्राफ है, जिसमें ये एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, न्यूट्रल और इन्वर्स एगोनिस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ग्राफ में ये मार्किंग लगी होती है कि ये कौन सा ग्राफ है और ये जो लास्ट वाला ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है. तो जो बिलो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट के जो है वो इन्वर्स एगोनिस्ट ग्राफ है. तो ये डायरेक्ट ग्राफ आता है, चाहे कैसा भी पेपर आया हो, उसके अंदर A B C D इन ग्राफ की मार्किंग दी होती है. तो A ग्राफ इज़ फुल एगोनिस्ट, D इज़ इन्वर्स एगोनिस्ट. इस तरीके से ये एक कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है FMG, नीट, INI-CT. एक क्वेश्चन जॉइंट्स पे जरूर आएगा, टाइप ऑफ जॉइंट्स दिए होंगे. तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स की, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल. कार्टिलेजिनस फाइब्रस जो हमारे होते हैं, फाइब्रस का मतलब है कनेक्टेड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मेनली कोलेजन, और इमूवेबल होते हैं. ये सारे फाइब्रस जितने भी होंगे इमूवेबल, जैसे हमारे सूचर्स हैं प्लेन, स्क्वेमस, सीरेट, डेंटेट या सिंडिलेसिस. और जैसे दांत का है हमारा पैग एंड सॉकेट, गुम्फोसिस बोलते हैं उसको. टूथ इन द एल्वियोलर प्रोसेस के अंदर जितने टूथ होते हैं एल्वियोलर प्रोसेस में, वो गुम्फोसिस है या फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं. सिंडेस्मोसिस, मिडल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट और मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट. मिडल है ये और डिस्टल टिबियोफिबुलर. ऐसे ही कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस का मतलब क्या है, कनेक्टेड बाय द फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी आता है. इसमें स्लाइटली मूवेबल होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के होते हैं. कनेक्टेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज जो प्राइमरी है वो, जैसे डायफाइसिस और एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स. और फाइब्रो कार्टिलेज से अगर है तो उसको सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, जैसे प्यूबिक सिम्फेसिस, जॉइंट बिटवीन द वर्टिबल बॉडीज. साइनोवियल, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट्स का है साइनोवियल. साइनोवियल का मतलब है आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैप्सूल्स, फ्रीली मूवेबल. हिंज टाइप जॉइंट कैसा होगा, हिंज जैसे होता है हमारा हिंज कब्जा, हिंज जैसे एल्बो जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स या हमारा नी जॉइंट्स. सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट्स क्या होगा, कार्पोमिटोकार्पल जॉइंट्स, कार्पोमिटोकार्पल जॉइंट्स होएगा. प्लेन में क्या होगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स होंगे और सब टेलर जॉइंट्स प्लेन रहेगा. पिवट जॉइंट्स कैसा रहेगा, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स, प्रोक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स. जो हमारे मिडल कौन सा था इसका, रेडियो अल्नर जॉइंट्स का, वो हमारा था सिंडेस्मोसिस फाइब्रस टाइप. लेकिन प्रोक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स कैसा है, साइनोवियल. और हमारा होता है एलिप्सोइड या कॉन्डिलोइड्स जॉइंट्स. तो रिस्ट जॉइंट्स है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स है, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स है. बॉल एंड सॉकेट्स, बॉल एंड सॉकेट का है हमारा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसमें सीक्वेंस भी पूछते हैं कि क्या सीक्वेंस होती है. PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी सीक्वेंस रहेगी डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन. अब मेथड क्या है, मेथड क्या है इसमें, मेथड ऑफ एम्पलीफाइंग टारगेट सीक्वेंस ऑफ DNA, नॉट RNA. इसमें कहता है मेथड ऑफ एम्पलीफाइंग टारगेट सीक्वेंस ऑफ DNA, PCR जो करते हैं हम. तो डीनेचुरेशन करेंगे सबसे पहले, सेपरेशन ऑफ DNA बाय मेल्टिंग थ्रू 94 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट्स. ये दूसरा होता है एनिलिंग. एनिलिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज एज प्राइमर्स टू द टारगेट DNA. उसको एनिलिंग करेंगे. एक्सटेंशन का मतलब है इलोंगेशन ऑफ DNA चेन, एक्सटेंशन, इलोंगेशन. ये सीक्वेंस पूछते हैं कि किस सीक्वेंस में होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन. PCR. एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. स्केलेटल मसल एक्शन पोटेंशियल क्या है, स्केलेटल मसल में क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पहले जो पढ़ी है जिसके ऊपर, जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल है स्केलेटल मसल का. थ्रेशोल्ड आया, स्टिमुलस आया फर्स्ट नंबर पे जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको स्टिमुलस मिला. इसके बाद क्या हुआ, स्टिमुलस जैसे थ्रेशोल्ड लेवल से जैसे ऊपर जाएगा डीपोलराइजेशन आएगी, तो सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे और ये हाईएस्ट अपने 40 पे जाएगा. -70 इसका एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था.
-70 जो था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिला, जो थ्रेशोल्ड से ऊपर गया, थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन के बाद डीपोलराइजेशन से सोडियम आयन आए और इसने हाईएस्ट पीक अपनी 40 का अटेन कर ली, +40। तो ये एक्शन पोटेंशियल हुआ। उसके बाद क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा, जैसे ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा रीपोलराइजेशन हो जाएगा और पोटेशियम आयन आउट निकल जाएगा, पोटेशियम आयन आउट होएंगे और ये हाइपर पोलराइजेशन आ जाएगा। ये अपने नॉर्मल जो इसकी -70 है उससे भी नीचे आएगा और उसके बाद वापस अपनी रेस्टिंग स्टेज पे चला जाएगा। अब इसमें आपको मैं जैसे इसमें दिखाते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के लिए सोडियम एंटर करेगा जैसे ही ओपनिंग ऑफ मोर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, डीपोलराइजेशन जिसमें मैंने बताया था रैपिड अपस्ट्रोक है, यानी सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है, पीक लेवल पे पहुंचेगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रीपोलराइजेशन और फिर स्लो रिटर्न ऑफ पोटेशियम चैनल्स टू क्लोज स्टेट और धीरे धीरे वो बंद होएगा, रिटर्न टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो इस ग्राफ में ना ये 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है, ये कई बार ये यही नंबरिंग दी होती है और ये पूछते हैं ये कौन सी स्टेज है, डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है, या फिर ये कौन सा आयन यहाँ पे कौन से गेटेड आयन जो है वो ओपन हो रहे हैं, गेट ओपन है, या कौन से आयन्स इसमें अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन जो आता है ये हमारा कार्डियक मसल का है। कार्डियक मसल में हमारी 0 1 2 3 4 स्टेजेस हैं। अगर 4 को हम रेस्टिंग स्टेज मानते हैं, 4 फेज को, तो पोटेशियम आयन ICF से ECF में जा रहे हैं, पोटेशियम आयन ICF से, सोडियम कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो गए, ओपन हो जाता है पोटेशियम रेक्टिफायर चैनल्स और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहती है -90 पे, -90 पे ये मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, पहले फेज़ 4 के अंदर ICF से पोटेशियम आयन ECF में जा रहे हैं, ओपन क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन रेक्टिफायर चैनल्स। फेज़ 0 में क्या हो रहा है, रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है थ्रू ओपन फास्ट सोडियम चैनल्स। सोडियम इन्फ्लक्स है, ये देखिए अब सोडियम इन्फ्लक्स है फेज़ 0 के अंदर ECF टू ICF। फेज़ 1 में फिर वही पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम इफ्लक्स होगा, यहाँ इन्फ्लक्स था सोडियम का 0 में, 1 में पोटेशियम का इफ्लक्स है, रिटर्न वापस वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो फेज़ 2 जो है थोड़ी प्लेटू जैसी दिख रही है आपको, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम थ्रू L टाइप कैल्शियम चैनल्स इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड बाय पोटेशियम इफ्लक्स थ्रू डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। मतलब कि जितने भी जो हमारा कैल्शियम आ रहा है उसको रेक्टिफाई कौन कर देगा, पोटेशियम चैनल जो डिलेड है, अर्ली जो इसमें L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल की वजह से आ रहा है वो। अब थर्ड फेज़ क्या आएगी हमारी, ये हमारी सेकंड फेज़ है, देखिए कैल्शियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ऐसे ही हमारा पोटेशियम जाएगा थर्ड फेज़ में, कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएंगे थर्ड फेज़ के अंदर, और डिलेड रेक्टिफायर सोडियम चैनल्स रिमेन्स ओपन और वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 तक ये पहुंच जाएगा। ये इस साल का नीट पीजी का क्वेश्चन था। टीलोमेरेज, ये INI-CT का पिछले 3-4 सालों से फेवरेट टॉपिक चल रहा है। टीलोमेरेज इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है FMG में भी। व्हाट इज टीलोमेरेज? टीलोमेरेज इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ए RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम है दैट हेल्प मेक DNA फ्रॉम RNA। ये है क्या, एक RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम है। सीन ओनली इन यूकैरियोट्स, ये क्वेश्चन था पिछले साल के INI-CT में ही, प्रोकैरियोट्स इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ये सीन ओनली इन द यूकैरियोट्स। इनहिबिट सेलुलर एजिंग, ये आता है इनहिबिट करेगा या एनहांस करेगा, तो इट इनहिबिट्स सेलुलर एजिंग, मेंटेन्स द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, एसोसिएट विद द कार्सिनोजेनेसिस, ये कार्सिनोजेनेसिस से एसोसिएटेड रहता है। गुड एक्टिंग सीन इन द जर्म सेल्स, ये इस तरीके से आएगा, ये फोटो भी आ सकती है। ये टीलोमेरिक एंड है जो वाइट कलर की, इसके अंदर पैच दिखा रखे हैं। DNA रिपेयर एंड सिंथेसिस एसोसिएटेड विद द हेलिकेज एंजाइम। अब ऑप्शन में क्या आता है कि DNA रिपेयर और सिंथेसिस से एसोसिएटेड रहता है, ये नहीं रहता। उससे कौन एसोसिएटेड रहेगा, उससे एसोसिएटेड रहेगा हेलिकेज एंजाइम।
टीलोमेरेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस स्लाइड को आप बार बार पढ़ लीजिए। इसके प्रॉपर नोट्स अगर आपके पास बायोकेम के डॉक्टर जैनब वोरा के हैं या डॉक्टर स्माइली पृथ्वी के हैं, उन एंजाइम्स उसके अंदर ही टीलोमेरेज का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन अगर ये स्लाइड्स के 6 पॉइंट्स भी याद है तो मोस्ट प्रोबेबली यही टॉपिक्स, यही पॉइंट्स आते हैं। पिछले मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी, फर्स्ट हमारी वीडियो थी उसमें भी हर्टल सेल दिखाई थी और हशीमोटो थायराइडाइटिस का जिक्र किया था। हशीमोटो थायराइडाइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज दैट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स एंड ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव थायराइड फेलियर है। ये फोलिकुलर का ही एक टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म है। मेजर केस ऑफ द एंडेमिक गोइटर इन जो हमारा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर मिलेगा। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे इसमें? मिडिल एज ग्रुप मिलेगी, वुमेंस मिलेगी, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड मिलेगा, सिमेट्रिक एंड डिफ्यूज मास मिलेगा। इनिशियली में प्रेजेंट एज हाइपरथायराइडिज्म, शुरू में हाइपरथायराइडिज्म जैसे होगा, फॉलिकल डैमेज होएंगे। प्रोग्रेसिव टू हाइपोथायराइडिज्म डिक्रीज हो जाएगा T4 और इंक्रीज हो जाएगा TSH। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंड एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज आर ऑफन प्रेजेंट। साइन ऑफ थायराइड डैमेज का इंक्रीज रिस्क ऑफ बीटा सेल या मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये जितने क्लिनिकल फीचर हैं ये अपने आप में एक ही क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आते ही आते हैं। या हर्टल सेल, डायरेक्ट इसकी फोटो आती है हर्टल सेल की। ये क्वेश्चन, जेनाइटल अल्सर जो है पेनलेस कौन से हैं और पेनफुल कौन से हैं? पेनफुल हैं HSV और शैंक्रोइड्स। H डुकरी, दुखरी, जैसे हिंदी में बोलते हैं दुखरी, वैसे डुकरी को याद रख लो, H डुखरी। तो दुखरी से शैंक्रोइड्स बनेंगे और HSV हमारा जो है उसकी वजह से भी हमारे पेनफुल अल्सर होंगे। और जो पेनलेस हैं वो हमारे सिफिलिस हैं, ग्रेनुलोमा इंगुलर है और LGV की वजह से बूबो बनेगा। जो है पेनलेस बूबो बनता है वो बनता है LGV की वजह से। जो एक इसी में सेम जो हमारा पिछले हमने 2-3 स्लाइड्स पहले, हमने 2-3 वीडियो पहले हमने जो डिस्कस किया था वो किया था हमने वेजिनाइटिस के ऊपर, जिसमें हमने सारी STD किट्स हमने पढ़ी थी। उसी तरीके से अगर इसमें हम देखें, अगर डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, एग्जामिनेशन करते हैं। थिन ऑफ वाइट डिस्चार्ज विद द फिशी ऑर्डर, नो इन्फ्लामेशन। अगर कोई इन्फ्लामेशन नहीं मिलती है, इसके साथ लैब फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? पीएच जो मिलेगा 4.5 से ज़्यादा मिलेगा, क्लू सेल्स मिलेंगी और पॉजिटिव विफ टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें में जो है पार्टनर है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन, इनमें से कोई एक मेडिसिन करेंगे। ठीक है, इसमें पार्टनर को जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। अगर मिलता है हमें एग्जामिनेशन में थिन येलो ग्रीन और फ्रोथी डिस्चार्ज, वेजाइना की इन्फ्लामेशन, तो जिसको हम स्ट्रॉबेरी वेजाइना भी बोलते हैं, वो वैसा मिलता है तो ट्राइकोमोनासिस है। ठीक है, पीएच होगा 4.5 से ज़्यादा और मोटाइल ट्राइकोमोनास मिलेंगे इसके अंदर। मेट्रोनिडाजोल देंगे और सेक्सुअल पार्टनर को ट्रीट करेंगे। अब हमें मिलता है थिक कॉटेज चीज़ जैसी डिस्चार्ज मिलता है, वेजाइनल इन्फ्लामेशन मिलती है। नॉर्मल पीएच मिलेगी 3.8 से 4.5 के बीच में। और जब उसको केएच माउंट बनाएंगे तो इसको सुडोआइफिस मिलेंगे। इसमें ट्रीटमेंट में देंगे हम फ्लूकोनाजोल और ये इसका कोज है कैंडिडा। जो मैंने अभी बताया वही इसके जेनेटल हर्पीज़ की फोटो दिखाई थी मैंने आपको। इसमें जेनेटल हर्पीज़ जो है ये फर्स्ट वाला HSV-2 वाला, जो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? मल्टीपल पेनफुल वेसाइकल या अल्सर मिलेंगे। ठीक है, टेंडर होगा, डिस्क्रीट होगा, नॉन सुपरेटिव रहेगा। जेंक स्मीयर के ऊपर हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। कल्टीवेशन नाट के ऊपर होता है। शैंक्रोइड्स का क्या बताया था? H डुकरी, डुकरी है तो दुखरी है। टेंडर शेलो नॉन अल्सरेटेड अल्सर, रेग्ड एजेस, ब्लीड इजीली। टेंडर है रीजनल में, लिम्फ नोड जो होता है रीजनल टेंडर मिलेंगे और सुपरेटिव मिलेंगे। स्कूल डायग्नोसिस स्कूल ऑफ फिश कल्चर के अंदर मिलेगा, नाट के ऊपर कल्चर करेंगे, स्कूल ऑफ फिश प्रेजेंटेशन रहती है। सिफिलिस, ट्रेपेनोमा पैलिडियम, तो इसका करेक्टरिस्टिक है नॉन टेंडर इंड्यूरेटेड अल्सर, रेज रेगुलर एजिस। जो रीजनल लिम्फ नोड एडिनोपैथी है उसमें नॉन टेंडर, रबरी, नॉन सुपरेटिव टेंड मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही LGV की अगर हम बात करें तो LGV में हमें मिलेगा क्लेमाइडिया L1 L2 L3, ट्रैकोमेटिस क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस L1 L2 L3। ये याद रखना है L1 L2 L3,
क्योंकि यही पूछते हैं, वो 4 लगा देते हैं या L1 L2 L4 इस तरीके से पूछते हैं, 5 D1 D1 D2 D5 इस तरीके से। स्मॉल पेनलेस स्मॉल अल्सर रहेंगे इसके अंदर। पेन और साथ में क्या मिलेगा हमें लिम्फेडेनोपैथी के अंदर, टेंडर मिलेंगी, सुपरेटिव ड्रेनिंग साइनस मिलेंगे, ग्रूव साइन याद रखना है, G फॉर ग्रूव, LGV जो है ग्रूव मिलेगा इसके अंदर। और इसके अंदर मियागावा डायग्नोसिस के अंदर नाट के अंदर में सीरोलॉजी करेंगे, ठीक है। ग्रेनुलोमा इग्वेनेल, उस इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लेब्सेला ग्रेनुलोमेटिस, पेनलेस पेप्यूल या नोडुल अल्सर मिलेंगे, शुडोबिबोस मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाला LGV, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसमें ब्यूबो मिलेंगे, शुडोबिबो मिलते हैं ग्रेनोमा इग्वेनेल में, ब्यूबो मिलते हैं LGV में। और इसमें डोनोवानस बॉडीज़ मिलेंगी, ये क्वेश्चन आता है डोनोवाना। बाईपोलर स्टेनिंग का मतलब है सेफ्टी पिन जैसी अपीयरेंस दिखती है इसके अंदर, दोनों तरफ कोने ऐसे इस तरीके से ये बनेगा, और दोनों तरफ बाईपोलर इस तरीके से सेफ्टी पिन जैसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। विल्सन डिजीज़ हर साल का नीट PG FMG का क्वेश्चन है। इनबोर्न एरर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म, इनबोर्न एरर ऑफ द कॉपर मेटाबॉलिज्म, म्यूटेशन होएगा ATP 7B में, ना कि 7A के अंदर। लोकेटेड इन क्रोमोसोम 13, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, AR डिसऑर्डर है। रिड्यूस उससे होएगा क्या, ये क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा था एनहांस या इंक्रीज सीरोप्लाज्मिन लेवल, लेकिन इसमें होगा क्या, रिड्यूस सीरोप्लाज्मिन लेवल, क्योंकि कॉपर कैरिंग प्रोटीन है वो कम हो जाएगा, कॉपर डिपोजिशन हो जाएगा लीवर के अंदर, लिवर इंजरी ड्यू टू एक्सेस ऑफ कॉपर, उससे होगा क्या, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। और या फिर रिलीज ऑफ कॉपर इन टू ब्लड एंड डिपॉजिटेड इन, कहाँ का डिपॉजिट होएगा, ब्रेन में, लेंटिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। ये जो पॉइंट है ना लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ये पॉइंट है आई के अंदर डेस्मेंट मेम्ब्रेन में, किडनी में, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कहाँ डिपॉजिट होगा, और एक ये क्वेश्चन रिड्यूस्ड के बजाय वहाँ इंक्रीज सीरोप्लाज्मिन लेवल होता है, रिड्यूस्ड होता है इसके अंदर। अब ब्रेन में होगा तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगे, सनफ्लावर कैटरेक्ट दिखेगा, और KF रिंग होगा डेस्मेंट मेम्ब्रेन में कॉपर के डिपोजिशन से। किडनी के अंदर रीनल ट्यूबलेट RTA हो जाएगा। सनफ्लावर कैटरेक्स का मतलब क्या है, कॉपर डिपोजिशन इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस, दोनों कैप्सूल्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस। ब्राउन और ग्रीन पिगमेंटेशन हो जाएगा विल्सन डिजीज़ में, या फिर चेलिकोसिस बल्बी में, और पेनिट्रेटिंग ट्रोमा, इन तीनों के अंदर इस तरीके का दिखेगा। लेकिन सनफ्लावर कैटरेक्ट मोस्टली विल्सन डिजीज़ के साथ दिखता है कॉपर डिपोजिशन से। अब हम बात करते हैं पैरानेजल साइनस की। पैरानेजल साइनस के कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है उसके एक्सरे व्यूज़ के ऊपर, एक नर्व सप्लाई पे, डेवलपमेंट के ऊपर, ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पैरानेजल साइनस एयर कंटेनिंग स्पेस है सराउंडिंग द नेजल कैविटी, किससे लाइन बाय द सिलेटेड शुडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम्स हैं, ना कि क्यूबॉइडल है, ये सिलेटेड होती हैं। साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ साइनस। अब पैरानेजल साइनस के कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, मैक्सिलरी, फ्रंटल और एंटीरियर इथमोइडल, जैसे नाम में आ गया एंटीरियर इथमोइडल, मैक्सिलरी और फ्रंटल, ये ओपन होंगे मिडल मिएटस में। एंटीरियर ग्रुप मैक्सिलरी, फ्रंटल और एंटीरियर इथमोइडल ओपन होंगे मिडल मिएटस में। पोस्टीरियर ग्रुप में आते हैं पोस्टीरियर इथमोइडल और स्फिनोइड। पोस्टीरियर इथमोइडल जो होगा सुपीरियर मिएटस में, और स्फिनो इथमोइडल रिसेस के अंदर होएगा स्फिनोइड। अब डेवलपमेंट की बात करें, एट बर्थ जो होएगा वो कौन सा, मैक्सिलरी और इथमोइड एट बर्थ, ठीक है। और न्यूमेटाइज्ड होएंगे 7 ईयर की एज के ऊपर ये। स्फिनोइड 3 साल की उम्र में, और फ्रंटल 6 साल की उम्र के अंदर। नर्व सप्लाई, मैक्सिलरी की मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, फ्रंटल की ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, इथमोइडल को इथमोइडल नर्व या नेजोसिलरी नर्व, ठीक है, और स्फिनोइड को ऑफ्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। क्वेश्चन मोस्ट नीट PG FMG के अंदर और INI-CT के अंदर, या तो क्वेश्चन आएगा इसके डेवलपमेंट के ऊपर, ओपनिंग के ऊपर, या फिर आएगा एक्सरे व्यू पे। अब आता है कार्लवेल्स व्यू। कार्लवेल व्यू क्या होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीटो फ्रंटल व्यू होता है, बेटर असेसमेंट ऑफ द फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस को देखना है, जो हमारा ये है, ये कार्लवेल है। अब आता है वाटर व्यू। वाटर व्यू में हम क्या कहते हैं, माउथ ओपन है,
वाटर व्यू के अंदर हमारा क्या है, वाटर व्यू में माउथ ओपन है, ये वाटर व्यू है, ये 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, ये वाटर्स व्यू है, वाटर्स व्यू में माउथ ओपन है, तो ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू है विद माउथ क्लोज, सॉरी माउथ ओपन में आएगा ये वाटर्स व्यू। और बेटर असेसमेंट ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। पीरी व्यूज़ क्या है, वाटर्स व्यू है टेकन विद द माउथ क्लोज, इसको पीरी व्यूज़ बोलते हैं। अब लेटरल व्यू है ऑल 4 साइनस कैन बी विजुअलाइज, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी के अंदर। लेटरल व्यू ऑल 4 साइनस कैन बी विजुअलाइज्ड, लेटरल व्यू से। अगला आता है हमारा रेबिस का जो है पोस्ट एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर और री एक्सपोजर रिजीम्स क्या है ARV की। अपडेटेड थाई रेड क्रॉस शेड्यूल है, थाई के अंदर 4 वर्ड आ रहे हैं THAI, तो 4 टीके लगेंगे, 4 विजिट होगी 303728 पे। 0.1 ml इंट्राडर्मल ईच डेल्टोइड 2 साइड्स पे लगेगी। ये एज सच याद रखना है आपको, थाई 4 हैं, थाई में 4 वर्ड है तो 03784 4 विजिट है, 2 साइड्स पे ईच डेल्टोइड पे लगेगा 0.1 ml इंट्राडर्मल। और एसएन शेड्यूल में 5 वर्ड है ESSEN, तो 5 विजिट्स है 0371428। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर ग्लूटियल है 1 साइड पे। ये था हमारा पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस है 3 विजिट 0721 और 28। इंट्रामस्कुलर है 1 साइड और इंट्राडर्मल भी इसमें 1 साइड है। री एक्सपोजर अप टू 3 मंथ ऑफ कंप्लीटेड वैक्सीन, नथिंग टू बी डन आफ्टर 3 मंथ 0 और 3 2 विजिट्स। इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल 1 साइड पे है और री एक्सपोजर के लिए कोई इम्यूनोग्लोबिन देने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा डर्मा के अंदर क्वेश्चन। ये 2 फोटो आती है 2 कंधों की, 2 शोल्डर्स पे। एक शोल्डर पे है यूनिलेटरल ब्राउन पैच ऑन द शोल्डर बैक और हाइपरट्राइकोसिस, बाल दिखेंगे उसमें। एक्नी ऑनसेट द प्यूबर्टी, येलो एरो जो दिख रहा है आपको वो ये बेकर्स नेवस है। बेकर्स नेवस में कंधे के ऊपर ब्राउन कलर के पैच दिखेंगे, इसमें बाल दिखेंगे। और ब्लू कलर के कंजेनाइटल ब्लू पैच है शोल्डर के ऊपर अपर बैक पे, जो वो है नेवस ऑफ ईटो। ईटो और बेकर्स नेवस, ठीक है। ओटो हमने पिछले में बताई थी, ओटो था मुंह पे, ईटो है कंधे पे, ईंट कंधे पे उठाते हैं ईटो, ईटो भी यहीं मिलेगी, नेवस ऑफ ईटो। थैंक यू वेरी मच।